हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 एग्जाम की भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपकी प्रिपरेशन को और एनहेंस करने के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं एबीसी एनालिसिस, जिसके अंदर हमने पूरे के पूरे करिकुलम को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। और वो 3 कैटेगरी हैं बेसिकली कैटेगरी ए, जिसके अंदर आपके पास सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक रहेंगे, बट ऑल्सो वो आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा मार्किंग के भी आने वाले हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज कैटेगरी नंबर बी, जिसमें मॉडरेट वेटेज रहेगी मार्क्स की। एंड लास्ट इज कैटेगरी नंबर सी, जिसमें लेसर वेटेज आपके एग्जाम से पूछी जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें कैटेगरी ए की, तो इस कैटेगरी में से बेसिकली अराउंड 55 टू 65 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब मोर देन 50% पेपर तो आपके अकाउंटिंग में इन्हीं टॉपिक से पूछा जाएगा। तो ये कैटेगरी पे आपको सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है और बहुत अच्छे से आपको इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना है। पहला टॉपिक जिसमें आता है फाइनल अकाउंट। हाँ जी, बिल्कुल वही टॉपिक जो आप क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। देन वी हैव नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो काफी हद तक काफी सिमिलर होता है एज कंपेयर टू अगर हम लोग फाइनल अकाउंट्स की बात करें। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप अकाउंटिंग, जो ऑल्दो बहुत लेंथी है बट स्टिल बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज इसका भी एक लेंथी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो उसमें हमने फंडामेंटल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, रिटायरमेंट, डेथ, एवरीथिंग कवर किया। तो हालांकि ये लेंथी है बट यस, ये बिल्कुल बिल्कुल वर्थ इट है और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन फुल फ्लेज आने वाला है। नेक्स्ट वी हैव इज कंपनी अकाउंट्स। नाउ यू ऑल नो कि कंपनी अकाउंट के सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया। वन इज इश्यू ऑफ शेयर्स एंड अनदर इज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें से प्राइमरीली हाई वेटेज का जो टॉपिक पूछा जाता है वो इश्यू ऑफ शेयर से पूछा जाता है, दैट टू अ फुल फ्लेज्ड बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कंपनी अप्लाई एप्लीकेशंस इनवाइट करेगी, अलॉट करेगी कुछ शेयर जो थोड़े से शायद कम होंगे, प्रोरेटा के कॉन्सेप्ट होंगे, 4 फीचर के कॉन्सेप्ट होंगे, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू पास वेरियस जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन बिंग, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल न्यू है। इसका आपने कोई भी बेसिक पार्ट 11th या 12th में नहीं पढ़ा होता, तो आईसीए कीप्स ऑन टेस्टिंग दिस टॉपिक फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट। वो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो आपके लिए इसको भी मैंने कैटेगरी ए में रखा है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा बहुत सारे मेथड्स, एसएलएम मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, मशीन आवर रेट मेथड, क्वेरी लीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सम ऑफ ईयर्स रीच मेथड। तो आपको सारे मेथड्स अच्छे से पढ़ के जाने हैं और आपको इस कैटेगरी ए में कुछ भी यहां पर स्किप नहीं करना, बहुत अच्छे से इन सबकी आपको टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज कैटेगरी बी, जो अगेन मार्किंग वाइज तो बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन कंपैरेटिवली आपका थोड़ा सा टाइम इसमें कम लगने वाला है, क्योंकि ये जनरली यहां से थोड़े छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि अगर मैं मार्क्स की बात करूं आपके पेपर के हिसाब से, तो ये टॉपिक बहुत रेलेवेंट है। रीजन बिंग, यहां पर आपको क्वेश्चन करने के लिए टाइम भी बहुत कम लगने वाला है। जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ जर्नल बेस्ड टॉपिक, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, हाँ जी वही ड्रॉई पेई वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है, तो आप बहुत इजीली उसकी एंट्रीज पास करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वी हैव रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसके अंदर हमने वेरियस एरर्स पढ़े, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल एरर्स, कंपनसेटिंग एरर्स, उस पे बेस भी आपको जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग को कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से और वाइसा वर्सा क्या करना होता है, टैली करना होता है, और बहुत सारे हमारे पास रीजन ऑफ डिफरेंसेस होते हैं। ये भी जनरली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना, और ये आपका बहुत कम टाइम में टॉपिक एग्जाम में हो जाता है, बिकॉज बहुत लेंथी क्वेश्चन इसका नहीं होता। नेक्स्ट इज गुड्स सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल, गुड्स भेजे गए हैं, कस्टमर को पसंद आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा छोटा सा एक जर्नल बेस्ड टॉपिक है, हालांकि छोटे छोटे इसमें कुछ अकाउंट भी बनते हैं, मेमोरेंडम अकाउंट्स, तो ये भी टॉपिक आपके लिए रेलेवेंट है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जिसमें हम लोगों ने फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, ये सारे मेथड्स पढ़े, ये भी आपकी कैटेगरी बी का पार्ट है। एंड लास्ट इज एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट, जो जनरली चॉइस में पूछा जाता है, या तो वो एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट के बीच में चॉइस आती है, या फिर किसी और टॉपिक का भी क्वेश्चन आपके साथ इसमें चॉइस में पूछा जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं बी कैटेगरी में से भी क्वेश्चन जरूर आते हैं, और ये भी आपके लिए अराउंड 35 टू 45 मार्क्स कैरी करने वाला। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज कैटेगरी नंबर सी, जिसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं लेकिन इनकी वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। तो इनका अगर आपको एक ओवरव्यू नॉलेज भी है तो भी आपका काम चल जाएगा।
ओवरव्यू का मतलब आपको जस्ट फॉर्मेट्स पता है, जस्ट बेसिक नॉलेज यू हैव, देन यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं? बेसिक अकाउंटिंग टॉपिक जो आपने बचपन में पढ़े थे, जैसे कि जर्नल, नॉर्मल जर्नल एंट्री, कोई रेक्टिफिकेशन, कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, नॉर्मल बिल्कुल एंट्रीज। देन लेजर अकाउंट्स, हाउ टू प्रिपेयर, सब्सिडरी बुक्स, हाँ जी वही, कैश बुक, पेटी कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, बस आपको इसके एक फॉर्मेट पता होनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बहुत इजी आता है, जस्ट उसके अकॉर्डिंगली आपको वहां पर उन चीजों को प्लेस करना होता है। नेक्स्ट वी हैव ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस यू ऑल नो, इट इज अ समरी ऑफ ऑल द अकाउंट्स। तो इसमें आपको सारे अकाउंट्स को एक स्टेटमेंट में शो करना होता है, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम एंड लाइक दैट। और कभी कभी आपको ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि अकाउंटेंट ने ट्रायल बैलेंस गलत बनाया हुआ है, आपको उसको रीड्राफ्ट करना है और उसको आपको करेक्टली फ्रेम करना है। एंड बाकी बची आपकी थ्योरी का पार्ट। थ्योरी के अंदर यू ऑल नो, मैंने आपको कई बार बताया है, एक पहला क्वेश्चन जो कि ट्रू फॉल्स का पूछा जाएगा, हालांकि उसको मैं प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बोलता, क्योंकि उसमें से जो स्टेटमेंट पूछी जाती है वो बहुत सारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स में से भी पूछी जाती हैं। देन वी हैव वन मोर क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको थ्योरी में आ सकता है, जैसे कि क्लासिफिकेशन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर 2-3 पॉइंट बना देंगे, वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट समझाओ, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, लाइक दैट कोई कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। ओके तो या फिर कुछ डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एसेट, लाइबिलिटी, गेन, प्रॉफिट, ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन, ड्राइंग्स क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसे आपकी यहां पर थ्योरी कॉन्स्टिट्यूट करेगी, जो आप बिल्कुल एंड में करें तो आपको थोड़ा सा अच्छे से रिटेन भी होगी, और एक ओवरव्यू, एक जनरल व्यू भी अगर आप इसका लेके जाएंगे, दैट वुड बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। एंड देन एज कमिटेड, नाउ कम्स द कैटेगरी नंबर डी, जो मैंने आपको बताया था बोनस कैटेगरी है। ये तो बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है फॉर श्योर शॉर्ट सक्सेस। पूरा का पूरा पेपर यहीं से आने वाला है, बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, पूरा पेपर यहां से आने वाला है। और टॉपर्स एंड रैंकर्स तो इसके अलावा कोई कैटेगरी फॉलो ही नहीं करते, वो बस यही कैटेगरी फॉलो करते हैं। और क्या है ये कैटेगरी डी? कैटेगरी डी का मतलब है डू एवरीथिंग कैटेगरी, सब कुछ करके जाना है। अभी तो आप सीए फाउंडेशन में हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप एनी क्वेश्चन, आपके पास इनफ टाइम है। अगर मैं अभी भी बात करूं, और इनफ टाइम था पहले से भी, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों ने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा, तो 100% मार्क्स ऑब्वियसली यहां से तो आएगा ही आएगा, इसके बाहर से कहां से कुछ आ जाएगा। सो कवर एंटायर सिलेबस एंड बी सुपर लकी। सो आई होप ये एबीसी एनालिसिस आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, और आप इसको एज अ रेफरेंस मान के अपनी प्रिपरेशन को जैसे कर रहे थे वैसे ही करते चले जाएंगे, और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम में अपीयर होंगे। मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।